चलिए शुरू करते बाबू। आज का करेंट अफेयर है जो 25 दिसंबर 2023 का जो अभी तक दिया गया है बाबू, उसी का आज का करेंट अफेयर है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं बाबू। बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बाबू। बोलता है किसे 2022 में और 2023 के लगी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किए गए। ये जो प्रदान किए गए हैं बाबू, ये तांग और झांग को तांग और झांग को तांग और झांग को यून यूनकिंग और युक्सकिंग आन दोनों को, ए और बी दोनों को जो है बाबू शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो दिए गए हैं बाबू। देखिए ये जो शस्त्र जो पुरस्कार है बाबू, इसका जो स्थापित हुआ था बाबू 2022 में, सॉरी 2005 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? तो 2005 में किया गया था। जो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो स्थापित किए गए थे बाबू, वो 2005 में किए गए थे। जो 32 वर्ष से कम होता है, जो 32 वर्ष से कम आयु वालों को सम्मानित करते हैं, जो कि गणित के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान दिया है, जो गणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। देखिए ये जो है शस्त्र पुरस्कार है, रामानुजन पुरस्कार वक्र में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से संबद्ध गणितज्ञ यूनकिंग तांग और ल्यूस्किंग झांग को प्रदान किए गए। ऑप्शन ए और दो दोनों को प्रदान किए गए हैं बाबू। 2022 और 23 के लगी शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो प्रदान किए गए बाबू, तांग और झांग दोनों को पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोलता है बाबू गणतंत्र दिवस में इस बार जो गणतंत्र दिवस होगा बाबू, इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? वो जो देश के राष्ट्रपति है बाबू, फ्रांस देश के राष्ट्रपति है। कहाँ के राष्ट्रपति है बाबू? फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, देखिए जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है बाबू इमैनुअल मैक्रोन, जो नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ठीक है, देखिए ये जो है बाबू भारत और फ्रांस के बीच एक दोस्ती का प्रमाण है, एक दोस्ती का प्रमाण है। देखिए ये जो है बाबू, अब थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं बाबू। फ्रांस की राजधानी कहाँ है बाबू? तो पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। इसके राष्ट्रपति कौन है बाबू? इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रोन है। इसके प्रधानमंत्री कौन है बाबू? एलिजाबेथ बोर्न है। एलिजाबेथ बोर्न है। इसकी मुद्रा कौन सी है बाबू? यूरो है। देखिए ये जो फ्रांस का राष्ट्रपति जो गणतंत्र दिवस होगा बाबू 26 जनवरी को जो होगा, उसी में मुख्य अतिथि के रूप में जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे वो भाग लेंगे। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता है VGGS 2024 प्री समिट सेमिनार कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए बाबू जो आयोजित किया जाएगा बाबू, वो गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा बाबू? तो गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा। देखिए एक होता है फ्यूचर कैम्प। फ्यूचर कैम्प जो फ्यूचर के लिए किया जाता है बाबू। देखिए जो फ्यूचर कैम्प है गुजरात शिपिंग तुर्मारोज केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स शीर्षक वाला सेमिनार 2023 होगा। इस 23 में आयोजित कहाँ होगा बाबू? तो गुजरात में होगा। कहाँ होगा बाबू? तो गुजरात में होगा। अब ये जो गुजरात के जो सीएम है बाबू भूपेंद्र पाटिल, जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पाटिल, जो भूपेंद्र पाटिल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई इसमें शामिल होंगे बाबू। VGGS 2024 प्री समिट सेमिनार में ये भूपेंद्र जो पटेल है बाबू गुजरात के सीएम है, और वहीं के जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख भाई मंडाविया, वो शामिल होंगे बाबू VGGS 2024 में। ठीक है, इसका सेमिनार कहाँ आयोजित होगा बाबू? तो गुजरात में होगा। कहाँ होगा बाबू? तो गुजरात में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
देखिए, हाल ही में 3 दिवसीय क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। बोलता है हाल ही में 3 दिवसीय वेद विज्ञान व संस्कृति महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये जो हुआ बाबू हरिद्वार में हुआ। कहाँ हुआ था बाबू? हरिद्वार में हुआ था। जब वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया बाबू? तो हरिद्वार में किया गया। कहाँ किया गया है बाबू? तो हरिद्वार में किया गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एक एकीकृत फायर पावर एक्सरसाइज अग्निशक्ति का आयोजन कहाँ पर हुआ था बाबू? ये जो हुआ था बाबू राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ था बाबू। जो भारतीय सेना द्वारा जो एक्सरसाइज किए गए थे बाबू अग्निशक्ति, इसका आयोजन जो है बाबू जैसलमेर में किया गया था। यदि भारतीय सेना की बात कर रहे हैं बाबू, भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, भारतीय सेना की बात करते हैं बाबू, तो इसके जो प्रथम सीडीएस थे बाबू, प्रथम सीडीएस थे बाबू, वो थे बिपिन रावत। कौन थे बाबू? बिपिन रावत। बिपिन रावत थे, प्रथम सीडीएस थे। ठीक है। और दूसरे जो सीडीएस हुए बाबू वो मुकुल हुए, मुकुल चंदे कुछ करके आता है बाबू, वो हुए। ठीक है। तो इसका जो आयोजन कहाँ किया गया था बाबू? तो जैसलमेर में। अग्निशक्ति का आयोजन कहाँ किया गया बाबू? तो जैसलमेर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बोलता हाल ही में किस राज्य में छठे वेतन आयोग को लागू किया गया? देखिए, ये जो छठे वेतन का जो लागू किया गया बाबू, वो हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया था बाबू? तो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार था बाबू। वहाँ जो छठे वेतन जो आयोग जो लागू किया था बाबू, हिमाचल प्रदेश किया था। इसमें लगभग 7,000 करोड़ लगभग जाने वाली उम्मीद है, लगभग हो जाने वाली उम्मीद है। जो 7,000 करोड़ का जो होगा बाबू, यही 7,000 करोड़ में छठे वेतन आयोग लागू किया था बाबू, जो था हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बाबू। बोलता हाल ही में भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष के निर्धन हो गया। ये जो निर्धन हुआ था बाबू, गिरी अवस्थी को निर्धन हुआ था। किससे निर्धन हुआ है बाबू? तो गिरी अवस्थी को हाल ही में निर्धन हो गया था बाबू। एक देखिए, हर एक चीज़ का संघ होता है, जैसे ठेला संघ हुआ बाबू, मजदूर संघ हुआ बाबू, बहुत सारा का संघ होता है। तो यही जो संघ थे बाबू, भारतीय मजदूर संघ थे, इनके जो पूर्व अध्यक्ष थे गिरीश अवस्थी, इनकी हाल ही में क्या हो गई थी बाबू? निर्धन हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की 121वीं वर्षगांठ पर 51 फीट ऊंची प्रतिभा का अनावरण कहाँ पे किया? ये जो किया था बाबू मुरादाबाद में किया था। कहाँ किया गया है बाबू? मुरादाबाद में। हमारे जो सीएम है, यूपी का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जब 121वीं वर्षगांठ पर 51 फीट की ऊंची प्रतिभा को मुरादाबाद में अनावरण किया था, यानी स्थापित किया गया था। जिसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ए मुरादाबाद। चलिए 9 नंबर देखते हैं बाबू। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? देखिए, हाल ही का बात किया जाता बाबू, जब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया बाबू, वो मनाया गया 24 दिसंबर को। कब मनाया गया बाबू? तो 24 दिसंबर 2023 को। 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया था बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया? जो उद्घाटन किया बाबू चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया था बाबू? तो चंडीगढ़ में किया गया था। जो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ इनका जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना वाला एक उद्घाटन किया था बाबू न्याय सुधार के लगी, जो कहाँ किया गया था बाबू? तो चंडीगढ़ में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहीं पे है बाबू 11 नंबर। बोलता हाल ही में किसे
रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। जो संबोधित किए थे बाबू डॉक्टर एस जयशंकर थे। डॉक्टर एस जयशंकर थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए इसका उद्घाटन किया था बाबू डॉक्टर जयशंकर सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितना % बढ़ा। ये जो परसेंट बढ़ा है बाबू 8% का क्या हुआ बाबू बढ़ोतरी हुआ, बढ़ा ही है। 8% का हुआ बाबू बढ़ा है। जो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया था कोयला आधारित जो बिजली उत्पादन में जो वृद्धि हुआ था बाबू, वो जो वृद्धि हुआ था 8% की क्या हुआ था बाबू वृद्धि हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा। ये जो लगाएगा बाबू पैनिक स्विच लगाएगा, ये लगाएगा बाबू 117 स्टेशन पर जो महिलाओं के लगी, जो महिला के लिए यदि छेड़छाड़ किया जाता महिला के साथ में तो एक पैनिक स्विच दिया जाएगा 117 स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर बी महिला के लिए किया जा रहा है बाबू 117 स्टेशन पर सेंट्रल रेलवे ने अपने पैनिक स्विच को लगाया जाएगा जो है 117 स्टेशन पर। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। ये जो खिताब जीता था बाबू वो था दिल्ली। किस टीम ने जीता था बाबू? तो दिल्ली टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का अपने नाम किया था। कौन जीता बाबू? तो दिल्ली जीता था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में डीजी आतरा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय अड्डों पर लागू किया गया। ये जो लागू किया गया बाबू 13 हवाई अड्डा पर डीजी आतरा चेहरे की पहचान के लगे तकनीक को ये लागू किया गया था बाबू। देखिए यदि एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जाने के बाद पहले आधार मैचिंग होता है, ठीक है, आधार मैच किया जाता है, ठीक है, आधार मैच किया जाता है। फिर आधार मैच के साथ उसके बाद में अब किया जाएगा बाबू चेहरे की पहचान जो 2023 में दिसंबर 2023 में 13 हवाई अड्डों पर लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी 13 हवाई अड्डों पर क्या किया गया बाबू? लागू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है 15 नंबर हाल ही में नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश का पदभार ग्रहण किया। ये जो ग्रहण किया था बाबू श्रीलंका देश में जो भारतीय का उच्चायुक्त संतोष झा जो थे श्रीलंका में अपना पदभार जो है बाबू ग्रहण किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू श्रीलंका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोलता 17 नंबर हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता। ठीक है, ये जो जीता बाबू वो सुमित एंटिल ने जीता था। कौन जीता बाबू? सुमित एंटिल ने जीता। जो 2023 में जो भाला फेंक खिलाड़ी हुआ था उसी में सुमित एंटिल ने अपने सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार अपने नाम किया था बाबू भाला फेंक में। चलिए 18 नंबर देखते हैं। बोलता हाल ही में किस IIM ने जेनिथ एकेडमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया। ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था बाबू IIM काशी के द्वारा जेनिथ एकेडमी के साथ मिलकर जो हमारे जो रेल के प्रबंधन है वो कार्यक्रम को शुरू किए गए थे। चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए।